आज का विषय है ब्रह्मचारी जीवन, ब्रह्मचर्य का सही अर्थ और स्पष्ट अर्थ। ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ा पेड़ है अपनी कामना की मुक्ति का पेड़। उसमें अनेक कामनाएं हैं। धन का लालच है, अनेक कामना, पैसों की कामना, सेक्स की कामना। लेकिन तुमने ब्रह्मचर्य के केंद्र पे सेक्स को रखा है, अपनी काम वासना को रखा है। तुम्हारे दिमाग में वही है कि सेक्स को रोकना मतलब ब्रह्मचारी होना। नहीं, सब कामनाओं को रोकना। भले तुम्हारे पास 2 करोड़ रुपए दे दिए तो तुमको कुछ नहीं होना उसका। तुम्हारे अंदर स्थिरता रहना उतना पैसा आने के बाद ही। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म में स्थित प्रज्ञ होना या अपनी आत्मा को जानना, आत्मदर्शन करना, यह है ब्रह्मचर्य का अर्थ। और ब्रह्मचारी का अर्थ यह है कि सब कामनाओं की मुक्ति करके आत्मदर्शन की तरफ बढ़ना। तो समाज में तुमको कहीं महापुरुष, आजकल के नेता, सेलिब्रिटी बिना शादी के लग रहे हैं, तो तुमको लग रहा है कि ये ब्रह्मचारी है। लेकिन ये बात पूरी गलत है, भद्दी है। आदमी ब्रह्म में स्थित हो गया तो किसी कामना की, कोई भी चीज संसार की उसको भद्दी लगती है। सेक्स ही नहीं, हर कामना। हर कामना संसार की उसको झूठी लगती है, भद्दी लगती है। तुम्हारे दिमाग में यही है कि सेक्स को रोकना यही ब्रह्मचारी है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में 24 घंटा सेक्स भरा है, काम वासना भरी है। ब्रह्मचारी के केंद्र पे तुमने सेक्स को रखा है। क्यों? क्योंकि धर्म पंडितों ने अलग अलग किताबें ब्रह्मचारी के बारे में लिखी है और तुम्हारे हाथ में रख दी। पढ़ो इसको, ब्रह्मचार्य का पालन करो, सेक्स को रोको, तब तुम ब्रह्म को जान सकोगे। लेकिन तुमने कभी वेद, उपनिषद, वेदांत ये नहीं पढ़े और ब्रह्मचार्य का असली अर्थ नहीं जाने। और धर्म पंडित भी बेचारे क्या करते उस टाइम, तो जब किताबें लिखते थे, हर युवक, हर जो ब्रह्म को जानने वाला आदमी है या जानने की इच्छा रखता है, उसमें फर्स्ट कमी सेक्स को न छोड़ना यही है। तो वो कैसा ब्रह्मचारी बनेगा? और धर्म पंडितों को उनकी बात समझ में आई और उन्होंने अपनी प्रसिद्धि के लिए किताबें लिखी, ब्रह्मचार्य योग, फलाना योग। लेकिन वेदों में ऋषि महर्षि ने, तार्किक ऋषियों ने ब्रह्मचार्य का अलग अर्थ निकाला है। जो ब्रह्म को जानता है और जो ब्रह्म में स्थित प्रज्ञ है वही ब्रह्मचारी या ब्रह्मचर्य है। आजकल के नेता
धर्म पंडित, धर्म गुरु अमेरिका में जाते हैं क्योंकि वहाँ डॉलर है, सनातन धर्म बढ़ाने के लिए उधर जाते हैं, लेकिन उनको सनातन का भी सही अर्थ पता नहीं है। स्वामी विवेकानंद असली ब्रह्मचारी हो गए थे अमेरिका में सनातन धर्म का प्रचार करने को। तो उन्होंने सनातन मतलब आत्मा को जानने वाला धर्म, ब्रह्म को जानने वाला धर्म। आजकल तो सारे नेता सेलिब्रिटी अमेरिका में जाते हैं सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए, अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए, डॉलर कमाने के लिए, लेकिन कोई साउथ अफ्रीका नहीं जाता है क्योंकि वहाँ गरीबी है, लोग भूखे मर रहे हैं। उधर जाओ, उधर सनातन धर्म का प्रचार करो। विज्ञान जो गीता से आया है, वेदों से आया है, वो समझाओ। मनुस्मृति, गरुड़ पुराण, ये मत फैलाओ। इससे देश का बंटाधार हुआ है, बर्बादी हुई है। ब्रह्मचर्य जीवन, मुर्गे की तरह सेक्स तुम्हारे आजकल के युवक जो रहते उनके मध्य में बैठा है। अनेक कामनाएं हैं। आजकल तो देश में ऐसी स्थिति हो गई कि बहुत राज्यों में लड़की नहीं मिल रही है, उनकी शादी नहीं हुई है। 35 40 साल के लौंडे हुए, क्या वो ब्रह्मचारी है? नहीं है। मानता हूं कि सेक्स करने से एक अलग तरीके का पाप लगता है, हिंसा होती है शुक्राणु की, जो एक बार के वीर्य में 30 करोड़ शुक्राणु आते हैं और वो मर जाते हैं। वैसा तो ये सारा जगत असत्य है वेदांतों के अनुसार, तार्किक बुद्धि के लोगों के अनुसार, और है ही है। क्या सत्य है? बचपन तुम्हारा गया गया, जवानी भी जाएगी, बुढ़ा होके तुम राख हो जाओगे। एक सपना है, सपने में जिंदगी है। ब्रह्मचारी बनने के लिए आदमी को सब कामनाओं की मुक्ति, और घर में ही बैठ के या जंगल में जाके या कहीं भी बैठ के चारों धाम न घूमते हुए अपने आप स्थित प्रज्ञ होना, श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान देना, लीन होना आत्मदर्शन में। जैसे बजरंगबली थे, वो है असली ब्रह्मचारी। उन्होंने काम वासना को ही विरोध नहीं किया, हर चीज को विरोध किया है। मुक्ति पाई है उन्होंने हर चीज से। ना उनको सोने की लंका का धन चाहिए था, ना सोना, ना प्रसिद्धि चाहिए थी। वो तो एकदम आत्मस्थित प्रज्ञ हो गए थे। अनेक महापुरुष आत्मस्थित प्रज्ञ हो गए। गौतम बुद्ध जब आत्मदर्शन की इच्छा हो गई तो सारा घर द्वार, बीवी बच्चे सब छोड़ के सत्य को जाने, आत्मदर्शन किए। उनके अनुयायी जो रहते उन्होंने पूछा भी कि तुम क्या जान लिए प्रभु भगवान? तो वो बोले मैं शून्य हूँ। शून्य मतलब आत्मा, आत्मा मतलब परमात्मा जो निराकार है, निश्चेत है, जिसको पानी भी नहीं डुबा सकता है, अग्नि नहीं जला सकती है। एकमात्र सत्य है आत्मा जो शून्य है, बाकी सब राख है, कुछ नहीं है। एक सपना है, सिर्फ अपनी इंद्रिय है, इसलिए अपने को ये दिखते हैं। नहीं तो ये मन की
धारा है। सत्य तो है ब्रह्म को जानना। ब्रह्म ब्रह्म मतलब अपनी आत्मा, और जो उस रास्ते से चलता है वो ब्रह्मचारी। सब मोह माया, काम वासना, प्रसिद्धि, उसको छोड़ के जो आत्म दर्शन करता है वो असली ब्रह्मचारी। वेद पढ़िए और श्री अड़गड़ानंद स्वामी की यथार्थ गीता अपने घर में लाइए और पढ़िए, क्योंकि गीता ही विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, और वो वेदों का ट्रेलर है। क्योंकि एक आम आदमी पूरे वेद नहीं पढ़ सकता है, उसके लिए मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। और गीता एक ट्रेलर है उसका, जो कि पूरा ट्रेलर देखने के बाद पूरा पिक्चर समझ में आता है कि पिक्चर में क्या है, क्या सत्य है, क्या पिक्चर देखने लायक है, क्या क्या पिक्चर देखे क्या। ये है उसका ट्रेलर जो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताई। और श्री कृष्ण भगवान एक आत्मा है, उनमें आत्मा का अवतार हुआ है, विष्णु का अवतार नहीं होता है। आत्मा ही विष्णु, विष्णु मतलब विश्व। आ रही बात समझ में? शिव, शिव मतलब पूरा ब्रह्मांड। ब्रह्मा मतलब चार मुख वाला नहीं, ब्रह्मा मतलब ब्रह्मांड। ऋषि महर्षियों ने उनके अलग अलग नाम से ये ब्रह्मांड को, ब्रह्म को जानते हैं, लेकिन धर्म पंडितों ने ब्रह्मा का अर्थ लगाया है चार मुंडी वाला। उसमें मुख से आए ब्राह्मण, नाभि से आए विष्णु, ये वो है मनगढ़ंत कहानी। इसलिए गीता पढ़िए अड़गड़ानंद स्वामी की, और ब्रह्मचर्य का असली अर्थ जानिए। ब्रह्म को जानना यही ब्रह्मचर्य का असली अर्थ है।